डिविजिबिलिटी रूल्स, इनसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नंबर्स थ्योरी, पूरा हमने नंबर्स थ्योरी को मतलब रिवीजन किया। नंबर्स थ्योरी हमें पहले से आता था। अब हम डिविजिबिलिटी रिमार्क्स पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी क्या स्टार्ट करते हैं। तो नंबर जो इवन होंगे वो डिविजिबल होंगे, और उनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 20 है, 22 है, 24 है, या 2, 8, 6, 9, 2, तो ये लास्ट में 2 आने पे लास्ट डिजिट अगर इवन है 0, 2, 4, 6, 8, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा 3। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होता है कि कोई सा भी सेट ऑफ नंबर्स है हमारे पास, मान लीजिए 1, 2, 3। अब इनका सम देखते हैं, 1 + 2 + 3, ये क्या आया 6, और 6 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो ये 1, 2, 3 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यानी 1, 2, 3 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 41 रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट 4 क्या है, 4 में हमें लास्ट 2 डिजिट देखना होगा कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 2 डिजिट का ही हो तो आप उसे डिवाइड करके देख सकते हैं, पर अगर 3 डिजिट का हो तो लास्ट 2 डिजिट देखिए 16, ये 4 का मल्टीपल में आता है। तो यानी ये 216 क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया, सॉरी 4 से डिविजिबल हो गया। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट। और 5 का सबसे इजी है, लास्ट जो डिजिट है वो आपका 0 या तो 5, क्या होना चाहिए, 0 या तो 5 होना चाहिए। यानी 55, 60, 45, 50, ये सब क्या है, बीच के जितने भी नंबर्स हैं, 40, ये सब डिविजिबल होंगे। आपका 505, 510, 555 एंड 0 ऐसा हो सकता है। तो लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, 6 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन होता है। तो 6 से डिविजिबल होने का कंडीशन होता है कि 2 और 3 दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल होना चाहिए। यानी 3 से क्या है, 3, 6, 9, ये सब 3 के डिविजिबल है, 12, 15। इनमें आप देखिए जितने भी इवन डिविजिबल हैं, 18, ये सब इवन वाले क्या होते हैं, इवन 6 से भी डिविजिबल होते हैं। ऑड को अपन आगे कर लेते हैं, 24 एंड 27, ये इवन डिविजिबल ऑफ 3 क्या है, वो सब 6 के मल्टीपल है। और हम कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने का दूसरा अर्थ क्या है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और उसका लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। यानी कोई सा भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर है 216, इसका लास्ट में 6 है, ये इवन नंबर है, और इनका सम ऑफ डिजिट क्या है, 6, 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया, 7 एंड 2, 9। यानी इनका सम भी क्या है, सम भी 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, 6 से डिविजिबल हो गया। एनी डाउट। तो 6 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन कैसे चेक करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, और वो नंबर अगर इवन है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 8। 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं, तो वो क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। उसके बाद आता है 9। 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी जितने सम ऑफ डिजिट हैं वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सब अब हमारे पास अगर नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 81 ही है, 8 + 1 क्या हो गया, 9। कोई और भी अगर देखें 72, ये 8 + 7 to 9, 9 से डिविजिबल हो गया। 108 अगर देखें 8 + 1 9, तो 9 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन सेम एज 3 है, सम ऑफ डिजिट। और 10 का सिंपलेस्ट वन, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, 10 से डिविजिबल होंगे। अब 11 के लिए क्या है, 11 के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11, वो क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे। इसके बाद
कंडीशन हम 7 के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, पर वो कंडीशन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये आप आगे अपने ओलंपियाड्स के क्वेश्चन करते करते कर लेंगे। फिर आपका 13 के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर के लिए डिविजिबिलिटी के कंडीशन आ जाते हैं, पर हमें मोस्टली इसी को याद रखना है और ये हमारा यूजफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है? मल्टीपल है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 4 है, 4 के मल्टीपल क्या है? 4 के मल्टीपल 8, 16, ओके, 12, ये सब 4 के मल्टीपल है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हमारे पास अगर 4 या 5 नंबर्स हैं, या मान लीजिए एटलीस्ट 2 नंबर्स हैं, 6 और 8, तो इनके लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? यानी 6 की अगर अपन मल्टीपल का लिस्ट निकालें, 6 itself, 12, 18, 24, ओके एंड सो ऑन। इनका क्या है? 8, 16 एंड 24। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 है। तो आप समझे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? बोथ नंबर का मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और वो सबसे छोटा लिस्ट, तो वो क्या है? 24। अदर देन और भी नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, वो आपका 48 है, और भी है आपका 72 है। 24 के मल्टीपल्स जितने भी हैं वो दोनों में कॉमन है, तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर अगर देखें, अगर हमारे पास 4 है तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 4 इटसेल्फ। अगर हमारे पास सिमिलर 6 है तो ये क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। अगर 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो और नंबर में वो हाईएस्ट हो, तो 1 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबके लिए है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी है और आपका नंबर्स के लिए भी है। पर नंबर्स के लिए हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, जीसीडी भी यूज कर सकते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम एचसीएफ ही यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो बोथ टर्म है एचसीएफ और जीसीडी, बोथ आर सेम बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्रोस्पेक्टस। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल 6 और 8 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 6 और 8 का 24 है, और एलसीएम क्या है? 8 का क्या है? 1, 2, 4 एंड 8 itself, और 6 का क्या है? 1, 2, 3 एंड 6 itself। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ 2 हो गया, और एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम आपका 24 हो गया, और एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो गया? 48। ये किसके इक्वल है? ये आपका नंबर का इंटू के इक्वल है, यानी 8 इंटू 6 क्या हो गया? 48। यानी नंबर का इंटू 48 के इक्वल है, और वो क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इस तरह से मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। अब उसके बाद मैं कुछ इलस्ट्रेशन करूँगा, फिर इंडिसेस के बारे में पढ़ूंगा, यानी एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस, उनका रिवीजन करूँगा और फिर उनके आगे लेक्चर्स होगा। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं अंत करता हूँ।